इस कैदी ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता तो चुपके से एक नूडल्स को फर्श पर गिरा देता था। जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि वह बूढ़ा एक चूहे को खाना खिला रहा था। असल में वह बूढ़ा उम्र कैद की सजा काट रहा था और वह उसी चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर मॉरिस के दिमाग में भी एक चाल आई। एक दिन लंच के समय जब जेल के सुरक्षा कर्मी थोड़ी देर के लिए ध्यान कहीं और लगाए हुए थे तो मॉरिस ने अपनी चम्मच को हल्का सा मोड़ दिया। फिर उसने कर्मचारी से कहा, चम्मच टेढ़ी हो गई है, मैं खा नहीं पा रहा। इस बहाने से उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले लिया। उसने उनमें से एक चम्मच को चुपके से अपने पास छुपा लिया। रात को उसने अपने कमरे में आग जलाई और उसी चम्मच से एक नुकीला औजार बना डाला। औजार तैयार होते ही वह दीवार में छेद करने लगा, लेकिन तभी एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा था। मॉरिस को इसका पता नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने इशारे से उसे सावधान कर दिया। मॉरिस ने तुरंत खोदी हुई मिट्टी एक डिब्बे के पीछे छुपा दी, औजार को वहीं छोड़ दिया और जाकर बिस्तर पर चुपचाप लेट गया। सौभाग्य से गार्ड को कुछ समझ नहीं आया और औजार भी उसकी नजर में नहीं आया। अगले दिन जब मॉरिस फिर सुराग कर रहा था तो उसे मालूम पड़ा कि दीवार के पीछे एक मोटी लोहे की जाली लगी थी। अब उसे और ज्यादा मजबूत औजार की जरूरत थी। अगले दिन मॉरिस ने एक लोहे का टुकड़ा छिपा लिया, लेकिन उस दिन जेल से बाहर निकलने पर सभी कैदियों की तलाशी हो रही थी। जैसे ही मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बीप करने लगी। गार्ड ने उसे रोका। मॉरिस ने नकली वाला लोहे का टुकड़ा बिना छुपाए उसे दे दिया। गार्ड को शक हुआ और उसने मॉरिस की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि असली लोहे का टुकड़ा उसने अपने जूते में छुपा रखा था। मजबूत ब्लेड की मदद से उसने वह लोहे की जाली भी काट दी। अब भागने का रास्ता तैयार था। इसके बाद मॉरिस ने अखबार और पुराने कपड़े भिगोकर अपने जैसा एक नकली पुतला बनाया। उसने उसे इंसानों जैसा पेंटा और अपने कुछ बाल तोड़कर उसके सिर पर चिपका दिए ताकि वो बिल्कुल असली लगे। रात होने पर उसने वह पुतला अपने बिस्तर पर लेटा दिया और सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई। जेल का कर्मचारी कैदियों की जांच करने आया। मॉरिस का दोस्त उसे बार बार आवाज देता रहा, लेकिन मॉरिस जेल की छत पर चढ़ने में व्यस्त था। जब कर्मचारी ने अंदर झांका तो उसे लगा कैदी सो रहा है, लेकिन तभी उसके हाथ से डंडा गिरा और जोर से आवाज हुई। जब इतनी तेज आवाज के बाद भी कैदी ने कोई हरकत नहीं की तो कर्मचारी को शक हो गया। उसने हाथ अंदर डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मॉरिस वापस अपने बिस्तर पर लौट आया था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को भी बाहर निकालना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ और उसने मॉरिस की कोठरी की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मॉरिस ने सुरंग की दीवारों को पहले ही अच्छी तरह रंग दिया था। दोपहर के लंच में मॉरिस ने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हमें यहाँ से निकलना है। रात होते ही तीनों कैदी चिमनी के रास्ते जेल की छत तक पहुंच गए। वे सर्च लाइट से बचते हुए बहुत संभलकर आगे बढ़े। वे ऊंची जाली को कूदकर जेल से बाहर आ गए। फिर उन्होंने पहले से तैयार किए हुए लाइफ जैकेट में हवा भरी और समुद्र के रास्ते जेल से भाग निकले। अगली सुबह जब गार्ड मॉरिस को जगाने आया तो कोई जवाब नहीं मिला। वह गुस्से में दरवाजा खोला और अंदर आया। जैसे ही उसने कैदी को खींचकर उठाना चाहा, वह पुतला नीचे गिर गया। उसे देखकर वह दंग रह गया। सभी जगह कैदियों को ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।